पिछली वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ निकालना सीखे थे। अब हम लोग को एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग सीख करेंगे। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो सर्वप्रथम हम क्या काम करते हैं, यहां पर मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर मान लेते हैं 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r 0 इज लेस देन r इज लेस देन b होता है। तो a बराबर b के जगह पर हम 6 लिख सकते हैं और ये q प्लस r 0 इज लेस देन r इज लेस देन 6। तो इसमें r का जो मान होगा 0 से लेकर के 6 के बीच में होगा, जिसमें 0 सम्मिलित होगा लेकिन 6 सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर r का मान जो दिया है कि 0 भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन r यहाँ जो है वो 0 से हमेशा छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि r बराबर 0, 1, 2, 3 और 4। r का मान हमें 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 प्राप्त हुआ है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग हल करेंगे। स्टेप 1 में ले लेते हैं r बराबर 0। तो यहां पर दिया है a बराबर 6q+r, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पर 0 है तो 0 दे सकते हैं। चूंकि परिभाषा के आधार पर 0 को सम संख्या में सम्मिलित किया जा सकता है, तो इसे जो है हम सम संख्या ले सकते हैं। अब स्टेप ले लेते हैं 2, r बराबर ले लेते हैं 1, तो a बराबर हो जाएगा 6q+1। 1 जो है विषम संख्या है। इसी प्रकार स्टेप 3 ले लेते हैं, r बराबर 2, तो a बराबर हो जाएगा 6q+1। 2 जो है नीचे से सम संख्या है। ये नहीं आया स्टेप 3 यहां पर बना देते हैं, चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टेप 1 में r 3 में r बराबर ले लेते हैं 2, तो a बराबर हो जाएगा 6q+2 और 2 जो है सम संख्या है। अब ले लेते हैं स्टेप 4, r बराबर 3, तो a बराबर हो जाएगा 6q+3, चूंकि 3 जो है विषम संख्या है। अब ले लेते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में r बराबर ले लेते हैं 4, तो a बराबर हो जाएगा 6q+4, चूंकि 4 सम संख्या है, लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें स्टेप 6। स्टेप 6 में r का जो लास्ट मान है वो 5 है, जो हमें यहां पर लिखा हुआ है a बराबर bq+r 0 इज लेस देन r इज लेस देन b से 0 इज लेस देन r इज लेस देन 6 के बीच की जो r का वैल्यू है, मतलब शेषफल जो है वो 0 से लेकर के 5 तक रखा गया है। तो ये हो जाएगा
a बराबर 6 क्यूब और प्लस 5, चूंकि 5 जो है विषम संख्या है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टेप 2 जो है विषम संख्या है, स्टेप 3 जो है 4 जो है विषम संख्या है और स्टेप 6 जो है विषम संख्या है। तो हम ले सकते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2 तथा स्टेप 2, स्टेप 4 तथा स्टेप 6 से स्पष्ट होता है कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, चूंकि स्टेप 2 से आया है, 6 क्यूब प्लस 3 जो स्टेप 4 से आया है, या 6 क्यूब प्लस 5 जो स्टेप 6 से आया है के रूप में होता है। एक बार और यहां पर समझ लीजिए आप लोग कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a मान लिया और b बराबर 6 मान लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कहता है कि a बराबर b क्यूब प्लस r, 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। तो a बराबर b के जगह पर 6 रख दिए और प्लस r, 0 इज लेस देन r इज लेस देन 6। तो r का मान निकालिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5। चूंकि r का जो मान है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 6 से हमेशा छोटा। तो स्टेप 1 में हम r का मान रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, 0 रखते हैं a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर 6 क्यूब प्लस 0 हो जाएगा। चूंकि 0 परिभाषा के आधार पर इसको सम संख्या के अंतर्गत ही रखा जाता है। स्टेप 2 ले लेते हैं तो r बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, चूंकि 1 विषम संख्या है, r बराबर 2 लेते हैं तो 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, चूंकि 2 सम संख्या है। स्टेप 4 में r बराबर 3 लेते हैं तो 3 चूंकि विषम संख्या है, r बराबर जब स्टेप 5 में 4 लेते हैं तो यहाँ 4 रखते हैं तो 4 सम संख्या हो जाती है। इसी प्रकार r की जगह पर 5 रखते हैं तो 6 क्यूब प्लस 5 हो जाता है और 5 जो है विषम संख्या है। तो स्टेप 2, 4 तथा 6 से स्पष्ट होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है।